हेलो एवरीवन। क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, आ जाओ फटाफट से सॉल्व करते हैं। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन भी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ तुम्हें मीडियन भी फाइंड आउट करना है इस डेटा का। इस डेटा को ऑलरेडी हमने नीचे कलेक्ट करके रखा है। इसमें हमें मीन फाइंड आउट करना है और हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पर ऑलरेडी हमने इसको ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा वैल्यू। ठीक है, अब इसमें तुम्हें मीन निकालना है तो तुम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, एज्यूम मीन मेथड से कर सकते हो, जो मेथड से चाहो तुम वो कर सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्ट मेथड से किया जाए तो वैल्यू थोड़ा सा जो है वो बड़ा बड़ा हो सकता है, तो ऐसा करते हैं ना, एज्यूम मीन मेथड जो है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। उसके लिए क्लास तुम्हें दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है जिसको तुम एफ के बेसिस पे डिनोट करते हो, है ना। तो तुम्हारा एफ हो गया। अगर तुम्हें सॉल्व करना है तो उसके लिए क्लास मार्क चाहिए, यानी कि एक्स का वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। एक्स किसको शो करता है? क्लास मार्क को शो करता है। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें डी का वैल्यू चाहिए होगा, है ना। डी का भी वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हें निकालना होगा एफ इंटू डी, तो एक और लाइन हमें यहां पर बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया, है ना। क्लास मार्क हो गया। फिर यहां पर तुम डी निकालोगे, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। ठीक है, डी निकालोगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, है ना। एज्यूम मीन, है ना। तो किसी ए क्या होता है कि मीन किसी को एज्यूम करते हो, मिडिल टर्म किसी को एज्यूम करते हो, तो यही डी हो गया। और उसके बेसिस पे जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा? एफ इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना। क्लास मार्क का वैल्यू कैसे निकलता है? तो ये जो वैल्यू है इन दोनों को सम करना है। इन दोनों को सम करोगे तो 8 7 9 8 17 175 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 87.5। कितना होगा? 87.5। तो ये वैल्यू तुम यहां पर पुट कर दोगे, कितना आ जाएगा? 87.5। इतना वैल्यू तुमने पुट कर दिया। अब अगर गैप देखो तो कितने का गैप है? 5 का गैप है, तो 5 का गैप यहां पर, यानी कि 5 5 ऐड करते जाओगे तो ये आ जाएगा 92.5, ये आ जाएगा 97.5, ये आ जाएगा 102.5, है ना। फिर यहां पर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 107.5 और 112.5, है ना। ऐसे तुम्हें वैल्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब तुम्हें डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे तुम? तो सर डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ना, सबसे पहले किसी को ए जो है वो एज्यूम करना होगा। तो ए को एज्यूम करने के लिए किसी को भी तुम ए एज्यूम कर सकते हो। सपोज करते हैं हम लोग इस वाले पार्ट को ए एज्यूम कर देते हैं। ठीक है, तो डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए, यानी कि नंबर में से ए को माइनस करना होगा। 87.5, इससे तुम इसको माइनस कर दोगे, उससे उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 10 आएगा, यहां पर माइनस का 5 आएगा, ये 0 आएगा। इसको इससे इसको माइनस करोगे तो 5 आएगा, ये 10 आएगा और ये कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा। अब एफ का मल्टीप्लाई यानी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई तुम डी के साथ करोगे। 15 इंटू 10 तो माइनस का 150, है ना। एफ इंटू डी कर रहे हैं हम लोग। फिर यहां पर माइनस का 110, यहां पर 0 आ जाएगा, 8 5 90, यानी कि आ जाएगा 90। और 200 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 200, है ना। 20 इंटू 10, है ना, तो 200 आ गया। फिर 25 इंटू 15, 15 5 75, 7 15 दूना का 30 और 7 37, है ना। तो इतना तुम्हें देखने को यहां पर ये मिल जाएगा। सारा का सारा वैल्यू जो है वो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हें क्या चाहिए? एक तुम्हें चाहिए होता है सिग्मा एफ और एक तुम्हें वैल्यू निकालना होता है सिग्मा एफ डी, है ना। इसका वैल्यू चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि मीन का फॉर्मूला अगर तुम देखो तो मीन का फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड के बेसिस पे क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। यही होता है फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर, यही होता है। सिग्मा एफ निकालोगे तो कितना आएगा? तो 15 और 22 37, 37 और 20 57, 57 और 18 ये 75, फिर 75 और 20 95 और 25 120 आ जाएगा। कितना आएगा? सिग्मा एफ जो है वो तुम्हारा 120 आ जाएगा। उधर सिग्मा एफ डी निकालो तो ऊपर का हो गया माइनस का 260 और इन दोनों में 290, तो 30 हो गया, तो ये हो जाएगा 405। कितना हो जाएगा? 405। आप आराम से इसको ऐड कर लोगे। ठीक है,
हाँ सर, ऐड कर लिया सर, इतना हमारे पास आ गया। सिग्मा एफ डी कितना आ गया, सिग्मा एफ डी आ जाएगा 405 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ओ सॉरी ए को तो ऐड करना ही मैं भूल गया, क्या गलत काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, ए प्लस ए का वैल्यू कितना है, तो ये है 97.5 प्लस सिग्मा एफ डी ये है आपके पास 405 डिवाइडेड बाई है ना, सिग्मा एफ कितना है 120, कितना है 120। आ जाओ इसको डिवाइड कर लेते हैं और वैल्यू जो है उसे फटाफट से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 97.5 प्लस इसको 5 से कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 81 टाइम्स में और ये आ जाएगा 24 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल में कैंसिल करो तो ये आ जाएगा 27 टाइम्स में, है ना, 27 टाइम्स में, और 3 के टेबल में ये आ जाएगा 8 टाइम्स में। तो इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 3.30, तो फिर से आ जाएगा 3, है ना, फिर बचेगा कितना 6, तो 8 7 जा, फिर 4 तो 5, है ना, इतना आ जाएगा। तो ये इस बेसिस पे ये कितना आ जाएगा, दैट इज 100.875, इतना जो है वो तुम्हें आंसर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। 100.875 इज द मीन ऑफ द गिवन डेटा। आई होप कि तुम्हें ये पार्ट जो है एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। ठीक है, हाँ सर एकदम ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मीन के साथ हमें और क्या चाहिए था, तो मीन के साथ हमें फाइंड आउट करना था मीडियन। क्या फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन अगर हम लोग एक बार फिर से देखें तो फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो अब हमें मीडियन भी फाइंड आउट करना होगा कि क्या होगा। ठीक है, आ जाओ इसको थोड़ा सा जो पार्ट है उसको मिटा देते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अब मीडियन फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें एक और टेबल बनाना पड़ता है सीएफ का। किसका बनाना पड़ता है, सीएफ का एक और टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तुम्हें टेबल बनाना होता है। अब ये सीएफ कैसे निकलता है, तो फ्रीक्वेंसी, पहला फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम, इसमें तुम इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 37, उसमें फिर तुम 20 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 57, उसमें तुम 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 75, इसमें तुम 20 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 95, और 95 में 25 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कितना 120। और तुम्हें ये चीज ध्यान भी देना होता है कि सीएफ का जो लास्ट टर्म है वो सिग्मा एफ के बराबर होना चाहिए। मतलब ये वाला जो टर्म है, दूसरा प्लेन में यूज कर लेता हूं कि ये जो 120 है ये जो तुम्हारा है वो इस वाले टर्म के इक्वल आना चाहिए, जो कि तुम्हें दिख रहा है वहां पर भी 120 है, इधर भी तुम्हें 120 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, यहां से कुछ कुछ वैल्यू जो है वो तुम्हें फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले सीएफ निकालने के लिए, सबसे पहले या फिर यूं बोले तो मीडियन निकालने के लिए तुम्हारे पास वैल्यू कौन कौन सा तुम्हें पता होना चाहिए, वो तुम्हें याद होना चाहिए। क्या हम मीन वाले टर्म्स को मिटा दें क्या, मीन वाले टर्म्स को, या फिर इसी के नीचे बना लेते हैं, इसी के नीचे बना लेते हैं, है ना। यहां से हम लोग निकालेंगे n/2, क्या निकालेंगे n/2 निकालेंगे। n का वैल्यू, सिग्मा f का वैल्यू कितना दिया है 120 दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग कर देंगे कितना 120/2, 120/2 कितना आएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। अब इस 60 से जस्ट बड़ा वैल्यू तुम्हें सीएफ में ढूंढना होता है ना, 60 से जस्ट बड़ा वैल्यू तुम्हें सीएफ में ढूंढना होता है। जो वैल्यू होगा वही तुम्हारा हो जाएगा मीडियन, मीडियन क्या बोलते हैं, मीडियन मार्क या भी बोल सकते हैं मीडियन क्लास, है ना, मार्क बोल रहा हूं मैं। तो 60 से जस्ट बड़ा टर्म्स तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, जिसमें ये वाला टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा सीएफ हो जाएगा, ये वाला टर्म जो होगा वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइट कितना है, दोनों के बीच का गैप कितने का है 5 का, तो एच का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हें और क्या चाहिए, एल चाहिए होता है, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, एल का वैल्यू 100 हो जाएगा। और कुछ तो चाहिए नहीं होता, है ना, और कुछ तो चाहिए नहीं होता। चलो एक एक करके लिखते हैं। CF 57 है, F 18 है ना, तो यहां पर लिख लेते हैं, है ना, एंड CF इज इक्वल्स टू 57, L लोअर वैल्यू कितना था, लोअर वैल्यू था 100। ठीक है, हाइट का वैल्यू कितना था, हाइट का वैल्यू हमारे पास 5 था, है ना, हाइट का वैल्यू हमारे पास 5 था। F का वैल्यू कितना था, F का वैल्यू 18 था, तो वो भी 18 हमने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, और तो कुछ नहीं चाहिए होता है। एक बार फॉर्मूला हम लोग लगा ले क्या, एक बार फॉर्मूला लगा ले क्या, मीडियन, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू का क्या H,
इंटू का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। l का वैल्यू कितना है बताओ, 100 है सर, 100 प्लस n/2 कितना है, n/2 का वैल्यू है 60 माइनस cf कितना है 57 f का वैल्यू कितना है, दैट इज 18 इंटू का h का वैल्यू कितना है 5, h का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा 100 प्लस ऊपर में हो जाएगा 3/18 इंटू का कितना 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में, है ना, 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कितना 100 प्लस ये आ जाएगा 0. कितना हो गया 83, है ना, 0.8333 ऐसे चलता रहेगा, इसको यहीं तक लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 100.83 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। यहां पर हमसे मीन पूछा था, जिसको एज्यूम मीन मेथड के बेसिस पे हमने सॉल्व किया, उसके साथ साथ मीडियन हमें फाइंड आउट करना था, वो मीडियन को भी हमने फाइंड आउट किया है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इसके और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।